तो अभी हम लोग ये फ्रिंज वेट कितना होता है, ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज वेट, और एंगुलर फ्रिंज वेट कितना होगा या एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंज, इन सब चीज़ों का फॉर्मूला अभी देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले S1 S2 दो स्लिट है जहाँ से लाइट स्क्रीन पे P पॉइंट पे आ रहा है। S1 से भी लाइट उधर जा रहा है और S2 से भी इधर लाइट आया। तो ये दोनों का मिडिल पॉइंट O मैंने लिया है और O के सामने ये T है जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल ब्राइट बनता है। तो सेंट्रल ब्राइट बन रहा है तो यहाँ पे ऐसे ब्राइट इंडिकेट किए, तो उसके नीचे उतना ही जितने डिस्टेंस पे डार्क मिलेगा, फर्स्ट डार्क इसको बोलेंगे। और ये सेंटर पे क्या मिला है, ब्राइट। और इधर भी P पॉइंट पे भी क्या मिला है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिला है, फर्स्ट डार्क। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन है कि पाथ डिफरेंस λ/2 होना चाहिए, और सेकेंड टाइम्स डार्क कब मिलेगा, दूसरी बार डार्क मिलेगा 3λ/2 पे, फिर 5λ/2 पे। वैसे ही ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल के बाद दूसरी बार ब्राइट फ्रिंज कब मिलता है, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा का होता है। तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, वो लैम्डा होना चाहिए, 2λ 3λ ऐसा होना चाहिए। और डार्क फ्रिंज बनाने के लिए ये पाथ डिफरेंस होना चाहिए λ/2, 3λ/2 एंड 5λ/2, इस तरह का आना चाहिए। तो ये फर्स्ट डार्क है, इसलिए मैं यहाँ पे पाथ डिफरेंस को λ/2 लिख दूंगा। और पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, तो अगर ये डी, ये वाला डी यहाँ से यहाँ तक है, तो उसका कंपोनेंट इधर डी साइन थीटा आएगा। तो डी साइन थीटा ही पाथ पाथ डिफरेंस है। S1 से जो लाइट ट्रेवल करके गया P पे, और S2 से जो P पॉइंट पे लाइट गया, उन दोनों में कितने का पाथ डिफरेंस है, इतना ये एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है S2। S1 के कंपैरिजन में S2 ने इतना एक्स्ट्रा किया है, तो दोनों का पाथ ट्रेवल्ड में फर्क है। तो कितने का फर्क है, तो वही डी साइन थीटा आया है यहाँ पे। फिर अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, वो ऐसे हमने निकाला है, ये एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा एंगल हो गया, तो ये डी साइन थीटा इधर हो गया। अब डार्क फर्स्ट डार्क के लिए, फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस आना चाहिए, पाथ डिफरेंस आना चाहिए λ/। अभी पाथ डिफरेंस यहाँ पे कितना है, अगर हम ध्यान से देखें तो डी साइन थीटा आया था पाथ। तो डी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू λ/2। अब स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा भी होता है और टेन थीटा भी होता है। तो मैं स्मॉल एंगल के लिए ये साइन थीटा जो है उसको मैं लिख देता हूँ टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पे डी जो डिस्टेंस है कैपिटल डी स्क्रीन और स्लिट के बीच, वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी डिस्टेंस। तो स्क्रीन और इसके बीच ज़्यादा होने से थीटा का वैल्यू बहुत ही कम होता है। तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज टेन थीटा। सो टेन टेन थीटा इक्वल टू λ/। टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, अगर इसका पोजीशन y है, ये y एंड डिस्टेंस पे है, सेंट्रल मैक्सिमा से y हाइट ऊपर स्क्रीन पे अगर पहली बार डार्क मिला, तो अभी टेन थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, कौन से ट्रायंगल में, OTP ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल से लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल OTP। डी और टेन थीटा का वैल्यू होगा y अपॉन कैपिटल डी। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, और बेस, ये बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y अपॉन कैपिटल डी, यही आ गया λ/। तो इससे y जो मिलेगा मुझे वही मिलेगा एंगुलर, एंगुलर नहीं मतलब सेंट्रल, सेंट्रल मैक्सिमा से हाइट कहाँ पे, फर्स्ट डार्क मिला। तो y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से, y इक्वल टू डी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी λ/2, कैपिटल डी λ/2, और ये डी इधर डिवाइड हो जाएगा अगर, तो अपॉन 2d। तो y का y मिल गया मुझे, मतलब स्क्रीन पे सेंट्रल मैक्सिमा से कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d, इतने हाइट पे मिलेगा मुझे फर्स्ट टाइम डार्क। तो अगर इतने हाइट पे डार्क मिला तो नीचे भी उतने ही डिस्टेंस पे डार्क मिलेगा। तो ये जो सेंट्रल ब्राइट मिला है इसका फ्रिंज वेट कितना होगा, तो इसी का 2 टाइम्स।
तो ये 2 टाइम्स y करने से ही फ्रिंज विड्थ मिलता है। तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल D लैम्ब्डा बाय 2D में। तो 2 से 2 कैंसल हो गया। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला जो 2y आया, इसको बीटा लिखते हैं फ्रिंज विड्थ के लिए सिंबल, वो आ गया कैपिटल D लैम्ब्डा बाय स्मॉल d। अब ये तो फ्रिंज विड्थ पता चल गया मुझे, इतना हुआ। अगर पूछेगा कि पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क क्या है, तो ये आंसर हो गया उसका, कैपिटल D लैम्ब्डा बाय 2D। अगर एंगुलर पोजीशन पूछेगा कि एंगुलर पोजीशन क्या है, फर्स्ट डार्क का एंगुलर पोजीशन क्या है, तो ये थीटा है। ये जो थीटा आया है यही तो एंगुलर पोजीशन है। तो थीटा कैसे हम लोग निकालते हैं एंगुलर पोजीशन के लिए, ये वाला थीटा। तो tan थीटा ही निकाल देते हैं, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा ही थीटा है। स्मॉल एंगल के लिए जो tan थीटा है वही थीटा है। तो एंगुलर पोजीशन फर्स्ट डार्क का क्या हो जाएगा, y अपॉन कैपिटल टी, y अपॉन कैपिटल टी। अब y का वैल्यू यहाँ से लाकर यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो उससे मुझे एंगुलर पोजीशन मिल जाएगा फर्स्ट डार्क का। तो y था कैपिटल D लैम्ब्डा बाय 2 स्मॉल d, और ये वाला स्मॉल d अभी बाकी है डिवाइड करना, तो इस d कैपिटल D बाकी है डिवाइड करना, तो t से t कट गया। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क आ गया यहाँ पे लैम्ब्डा अपॉन 2 स्मॉल d। फर्स्ट डार्क का ये एंगुलर पोजीशन हो गया। अब के बाद अगर पूछेगा कि ब्राइट फ्रिंज का पूरा एंगल कितना बनेगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ बताइए। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ सेंट्रल ब्राइट का 2 थीटा हो जाएगा, थीटा ऊपर भी और थीटा नीचे भी। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा में, तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट मिल जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं, अभी जो हमने सीखा उस पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल में क्या करना है, यहाँ पे लोग को इन यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज। तो ये जो दिया हुआ है mm 0.1 और 0.1 और क्या है 1/5, 0.1/5 लिख दिए, और है उसको मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ लिख देंगे, तो मिलीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर। फिर है द डिस्टेंस ऑफ, अच्छा ये किसका वैल्यू हुआ, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज, तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्मॉल डी गिवन है। द स्क्रीन एंड सोर्स, स्क्रीन सोर्स के बीच 25 सेंटीमीटर, तो इसको भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 0.25 मीटर, ये वैल्यू हो गया कैपिटल डी का। स्मॉल डी कैपिटल डी पता है। फिर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो इसको मीटर में लिखेंगे, तो 5000 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम था, तो वो बन गया मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। देन व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तो अभी अभी एंगुलर पोजीशन हमने फॉर्मूला डिराइव किया था एंगुलर पोजीशन का। क्या था वो फॉर्मूला, एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला ये वाला, λ/2, λ/2 और नीचे d डिवाइड किया हुआ था, ये फर्स्ट डार्क का एंगुलर पोजीशन। और हम लोग याद भी कर लिए थे फॉर्मूला कि सेकेंड डार्क का अगर पूछता तो फर्स्ट डार्क के लिए 1/d लिख देना है, 1/d लिख दीजिए ऐसे एंगुलर पोजीशन फाइंड करने के लिए, और यहाँ पाथ डिफरेंस लिखना है डेल्टा। तो फर्स्ट डार्क के लिए पाथ डिफरेंस λ/2 होता है, तो यहाँ डेल्टा एक्स की जगह पर λ/2 लिखा हुआ है फॉर्मूला। सेकेंड डार्क होता तो 3λ/2 यहाँ पे पुट कर सकते, मतलब डेल्टा एक्स खाली यहाँ पुट कर देना है 1/d के जगह पर। तो 1/d और इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू, तो ये 1/d इधर है इस तरफ, 1/d इधर है, इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है ये वाला 1/d ये, और λ/2 फर्स्ट डार्क का पाथ डिफरेंस होता है डार्क। अब सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हाफ की जगह पर हाफ, वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम था, तो 5000 लिखकर और एंगस्ट्रॉम के लिए -10 लिख दिए, 10⁻10 वेवलेंथ हो गया, नीचे 2, फिर डी लिखना है नीचे। तो डी का वैल्यू दिया है 0.1/5, तो 0.1 तो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 0.1, और पाई नीचे था तो वो ऊपर चला गया, न्यूमरेटर में आ गया। और 10⁻³ कहाँ से आया, तो ये मिलीमीटर को मीटर के कन्वर्ट करने के लिए आया 10⁻³
इतना। तो इतना वैल्यू आया तो ये रेडियन में सब कुछ एसआई यूनिट में मैं पुट कर रहा हूँ। इसको मीटर में, इसे भी मीटर में, इसे भी मीटर में। तो एंगल का भी एसआई यूनिट आएगा। तो इसको सॉल्व करने से जो आएगा वो रेडियन में आएगा। तो उसको डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये फाइनल आंसर डिग्री में आ गया है। अगर 180/पाई से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो रेडियन में आंसर आएगा और वो भी आंसर सही होगा। तो हम रेडियन में भी आंसर ला सकते हैं और डिग्री में भी इसका आंसर ला सकते हैं इस तरह से।